हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में अदिति आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो मैं आप सभी से वादा किया हूँ कि कभी भी मैं आप सभी के साथ गलत चीजें शेयर नहीं करूंगी। जो सच्चाई होगी उसी के साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और झूठ को हमेशा मेरे ऊपर जितना भी पाबंद लग जाए, मैं झूठ को झूठ ही बोलूंगी। इतना मेरे अंदर गट्स है कि मैं सच को सच बोल सकूं। और ये सब चीजें जो है आप सबके वजह से हुआ है और आप सबके सपोर्ट की वजह से मेरे अंदर इतना हिम्मत आई है कि मैं सच को सच बोल रही हूँ। आप सबने देखा कि जो फर्स्ट वाइफ थी उसको बोलने तक नहीं आता था, अपना पक्ष रखने तक नहीं आता था। आप सबने देखा कि मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं, उसी का घर में घुस के कोई दूसरी महिला जो है राज कर रही थी, मगर फर्स्ट वाइफ को कुछ बोलने नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीजें ना सिर्फ और सिर्फ आप सबके वजह से हुई है। आज जो फर्स्ट वाइफ के अंदर जो हिम्मत आई है ना, घर से बाहर पैर निकालने के लिए, खुद के पैरों पे स्टेबल होने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप सबकी मेहनत और मेरी मेहनत, हम सबकी मेहनत की वजह से आज फर्स्ट बीबी के अंदर इतना हिम्मत और ताकत आई है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। मैं किसी से कम क्यों रहूं? मैं भी अपने बच्चे के लिए खुद के पैरों पे स्टेबल हो सकती हूँ। जो गोरी बीबी बोलती थी ना कि मैं 60,000 कमाती हूँ, मैं 80,000 कमाती हूँ, मैं खुद के पैरों पे स्टेबल हूँ, किसी के भरोसे नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं खुद के भरोसे हूँ। तो जिनके वजह से पति चोरनी के घर में दाल रोटी चलती है, आप सबको मैंने इसकी एक एक पोल पट्टी खोल के दिखा दिया कि ये कैसी है और कैमरे के पीछे अपनी सौतन के साथ इसकी क्या व्यवहार रहता होगा, किस तरीके की अत्याचार करती होगी, कितना डराती होगी, धमकाती होगी। और माता रानी के दिन में ही समझो, माता रानी की कृपा के वजह से बिना किसी के सबूत बताए खुद अपनी मुंह से सारी चीजें उगलते जा रही थी। सारी चीजें जो है उगलते जा रही थी कि 14 साल से प्लानिंग कर रही थी कि फर्स्ट बीबी को तलाक दो, फर्स्ट बीबी को तलाक दो, फर्स्ट बीबी को तलाक दो। और इस चीज को आप दिमागी रूप से आप सोच सकते कि उस आदमी के ऊपर कितना अत्याचार होता होगा। वो आदमी जो है वो बच्चे के लिए अभी भी बोल रहा है मैं बच्चे के लिए झुक रहा हूँ। और मगर ये जो मिस्टर जड़ के फसाद लाइव में आके वो बच्चे को इंसल्ट किया था, आप सबने देखा। मगर अभी जो है बार बार लाइव करके वो फर्स्ट बीबी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। बच्चे मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है, इस तरीके के कर करके। मगर ये जो 14 साल फर्स्ट बीबी के पास था, सेकेंड बीबी के पास था, तो उस टाइम बच्चे का पापा का याद नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो जो है स्पेशल जो है, मैं इससे हटके आज मैं उस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ ना जो अड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है यूट्यूब पे, अड़े बाबा के नाम से। और मैं चैनल का नाम मेंशन करूंगी, जो मैं टाइटल लिखती हूँ ना वहां पे मैं मेंशन करूंगी। अड़े बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है और वो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर कर रही है और बोल रही है क्वेश्चन आंसर, जो कुछ भी मेरे प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर आपको पूछना है सब कुछ आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई जब मैंने अड़े बाबा का वीडियो देखा तो अड़े बाबा ने प्रेगनेंसी जर्नी में उसने क्या बोला कि मेरा जो है प्रेगनेंसी, किसी ने बोला कि आपका प्रेगनेंसी कितने मंथ का चल रहा है, तो किसी ने बोला कि आपका क्या क्या सिम्टम आए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें मतलब लोगों ने पूछा, मतलब जिसको जो सही लगा वो अपना हिसाब से सब पूछा। मगर यहीं पे अड़े बाबा ने एक रील शूट करी है ब्लैक कलर की साड़ी में, यहाँ पे कान के पास फूल वूल लगा के अपने हस्बैंड के साथ, और बेबी बम्ब को दिखाया है, बेबी बम को दिखाया है अच्छे तरीके से। अब उस बेबी बम को देखने के बाद, क्योंकि बच्चा है, 2 बेटा है, और मुझे अच्छे से प्रेगनेंसी जर्नी पता है कि कितने मंथ में कितना बेबी बम निकल सकता है, ठीक है। मुझे अच्छे तरीके से पता है। दोनों बच्चे जो है हमारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और मैं घर में भी अच्छी तरीके से अकेले सब सारा काम मैंने किया है। ऐसा नहीं कि मैं नाजुक कली के तरह बेड रेस्ट कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मतलब सारा काम मैंने किया, कपड़े लत्ते से लेकर किचन, खाना बनाना, सब कुछ जो एक नॉर्मल लेडी करती है। ऐसा नहीं कि मैं एक
महारानी की तरह मुझे महारानी ट्रीटमेंट मिल रहा था, नहीं। जैसे जैसे मुझे बताया गया वैसे मैं बिंदास हो गई। सिर्फ मैं भारी चीज, जो वजनदार चीज होती है ना, वो चीज को मैं अपने उठाने से मैं बरतती थी, मैं उस चीज को नहीं उठाती थी। और जब मैं दिल्ली में ही मेरा दोनों प्रेगनेंसी हुआ, दोनों बच्चे हमारे दिल्ली में ही हुए हैं और ट्रीटमेंट भी मेरा यहीं पे ही चला है, तो डॉक्टर मुझे सलाह देते थे कि आप ना कपड़ा धोगे, ना कुछ करोगे, ना निहुर के मतलब झुक के, ना पोछा ओछा मारोगे। फिर भी हम ज्यादा तो झुकते नहीं थे, मगर बैठ बैठ के सारा काम हम कर लेते थे। जब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहे थे, उस सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ। और स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है बहुत ज्यादा नाजुक कली होता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा एकदम फूक फूक के पैर रखना होता है। गरम, भुना, तीखा, मतलब ये सारी चीजें ना कम से कम चीजें खाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तीखा वाला चीजें खा रहे हो, मतलब अपनी मौज मस्ती वाला जिंदगी जी रहे हो। तो ये सारी चीजें नहीं, थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ती है कम से कम 3 मंथ तक। तो मैं तो अगर मुझसे अगर सलाह कोई लेना चाहेगा, अगर मैं किसी को सलाह दूंगी, तो मैं तो ये बोलूंगी कि 3 मंथ तक अपने हस्बैंड से दूर रहो, मम्मी के यहाँ चली जाओ, इस तरीके की चीजें। 3 मंथ के बाद अपने हस्बैंड के साथ आ सकते हो। अगर आपको लगेगा कि अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल में फील कर रही हूँ, अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, अच्छा खान पान मिल रहा है, तो आप अपने हस्बैंड के साथ रह सकते हो। मगर मैं तो बोलूंगी 3 मंथ जो है अपने हस्बैंड से दूर रहो। फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो अड़े बाबा का मैंने वीडियो देखा। उसके बाद अड़े बाबा ने बोला कि कोई पूछा कि आपका कितने मंथ का प्रेगनेंसी चल रहा है, तो ये अड़े बाबा ने जवाब दिया कि मेरा 4th मंथ खत्म हो चुका है। 4th मंथ खत्म हो चुका है, मगर मुझे डेट याद नहीं है, मेरे सास को भी डेट याद नहीं है, मेरे घर परिवार का भी डेट याद नहीं है। मगर बेबी बम को देखकर ऐसे नहीं लग रहा था कि इसका 4 मंथ चल रहा है। अब देखो, अड़े बाबा, जितने भी लोग अड़े बाबा का वीडियो देख रही है, बहुत सारे लोग जो है मेरे जैसे लोग होंगे जो ऑलरेडी माँ बन चुकी हैं, तो उनको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छे से पता है। बहुत सारे लोग जो हैं अनमैरिड होंगे, अड़े बाबा की वीडियो देखने वाली। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो प्रेगनेंसी जर्नी में अभी चल रही होंगी, किसी का 4 मंथ, किसी का 6th मंथ, किसी को कुछ चल रहा होगा। अब जो अड़े बाबा ने बोला है कि 4 मंथ कंप्लीट हुआ है, मगर एग्जैक्ट टाइम नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो वही ये अड़े बाबा का वीडियो देखकर लोग कंफ्यूज होंगे। अड़े बाबा का बेबी बम अच्छा खासा दिख रहा है, मगर जो 4 मंथ प्लस अगर प्रेगनेंसी होगा और किसी का इतना बेबी बम नहीं दिख पाएगा, तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि कहीं हम कुछ चीजें, हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, समय से पहले कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। क्योंकि अड़े बाबा का तो 4 मंथ हो गया, तो इतना बेबी बम दिख रहा है, मेरा क्यों नहीं दिख रहा। तो अड़े बाबा का वीडियो देखकर ना किसी को संतुष्टि मिले या ना मिले, मगर डिप्रेशन में बहुत सारे लोग जरूर चले जाएंगे। तो अड़े बाबा, आपको अगर क्वेश्चन आंसर का जवाब सही ढंग से देना नहीं है, एग्जैक्ट चीजें नहीं बतानी है, तो आप प्रेगनेंसी जर्नी शेयर की क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो क्यों बना रहे हो। तो अड़े बाबा की ये असलियत है, बातों को घुमा फिरा के बताती है, बातों को घुमा फिरा के बताती है। आज की वीडियो जब अड़े बाबा ने डाला तो बोला अपने पति से बढ़ के कोई नहीं होता है। भाई अड़े बाबा की मैंने सास को देखा है, भाई सास जो है ना माँ जैसी अड़े बाबा के साथ ट्रीट करती है, इतना मानती है, इतना लाड प्यार से रखती है, फिर भी है अड़े बाबा नागिनों की तरह काम कर रही है। भाई इनके कमेंट में जाके पढ़ के देखो, अड़े बाबा को लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि तुम सच में किसी का भी सगी नहीं हो। तुम्हारी सास इतने अच्छे से तुम्हारे साथ रहती है, इतने अच्छे से व्यवहार करती है, इतने अच्छे से तुम्हें ट्रीट देती है, अपनी बेटी की तरह रखती है, और तुम बोल रही हो कि मेरे पति से बढ़ के कोई नहीं है। पूरा दुनिया जानता है कि एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उस रिश्ते में जो सास भी होता है ना, सास और बहू का भी अपना ही अलग रिश्ता होता है। पति की दर्जा जो है कोई और पूरा नहीं कर पाएगा, सास का भी जो दर्जा है एक बहू की जिंदगी में, वो भी कोई बाहर वाली औरत आके पूरा नहीं कर सकती। तो सास सास होती है, पति पति, दोनों का अपने अपने जगह पे अलग अलग ही ओहदे हैं, अपना अपना अहमियत है। तो अड़े बाबा जो है, ना जाने इनके दिमाग में क्या चल रही है, मत पूछो। अगर प्रेगनेंसी जर्नी इनको सही तरीके से शेयर नहीं करना है पब्लिक के साथ, तो कंफ्यूज्ड क्यों कर रही है पब्लिक को।
अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकती हैं कि दीदी आप यहाँ पे गलत है, क्या मैंने कुछ गलत बोला है। अरे बाबा को 6 मंथ प्रेगनेंसी मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनका बेबी बम जो है अच्छा खासा दिख रहा है, और ये बोल रही है कि मेरा 4 मंथ चल रहा है। तो जो अभी प्रेगनेंसी जर्नी में जो लेडी चल रही होंगी, जो लड़कियां चल रही होगी, वो कंफ्यूजन में होंगी कि नहीं होंगी। और लोगों को कंफ्यूज मत करो, जो सच्चाई वो बताओ, अगर नहीं बताना है तो उस टॉपिक को ही हटा दो, मगर पब्लिक को पागल मत बनाने की कोशिश करो। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचा तो माफ कर दीजिएगा, और हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा, और ना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।